नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव। और खबर यह है कमोडिटी मार्केट को लेकर सबसे बड़ी कि विजय कुमार एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके मुताबिक एनसीडीएक्स बोर्ड ने विजय कुमार का नाम सेबी को भेज दिया है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2018 में मौजूदा एमडी समीर शाह का कार्यकाल खत्म होगा और अब नए एमडी की तलाश जारी हुई है। ये खबर भी सबसे पहले आपको जी बिजनेस ने दिखाई थी और अभी अभी हम आपको ये खबर दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विजय कुमार एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ हो सकते हैं। आपको बता दें कि विजय कुमार एनसीडीएक्स में 5 साल तक सीबीओ यानी चीफ बिजनेस ऑफिसर रह चुके हैं। करीब 25 साल का उनका अनुभव है कमोडिटी मार्केट का। तो इस वक्त की आप बड़ी खबर देख रहे हैं। 2013 से समीर शाह एनसीडीएक्स के एमडी सीईओ हैं। 4 साल के बाद, 4.5 साल के बाद यहां पर नए एमडी होंगे, इस बात की संभावना दिख रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विजय कुमार एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ हो सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रेसिडेंट बीके सबरवाल हैं और साथ ही हमारे साथ एफ्टा के ऑल इंडिया फ्यूचर ट्रेड एसोसिएशन के सेक्रेटरी अशोक मित्तल हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अशोक मित्तल जी आपसे ये होगा, चूंकि आप लोग एफ्टा को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर ट्रेड को, और आपने लंबे समय से विजय कुमार को सीबीओ के तौर पे भी देखा है कमोडिटी एक्सचेंज में। अगर विजय कुमार एनसीडीएक्स के एमडी और सीईओ बनते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से अच्छी ग्रोथ एग्री मार्केट में देखने को मिलेगी? देखिए, इसमें मेन बात ये है कि जो भी आदमी एक्सचेंज का हेड रहेगा, एमडी एंड सीईओ, वो इस मार्केट से रिलेटेड होने चाहिए, जिनको कमोडिटी मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेडिंग या डिलीवरी एंड सेटलमेंट के जो मैकेनिज्म उसकी, और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, बिकॉज वो पहले से एक्सचेंज में रह चुके हैं, एफसीएम जगह काम कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल काफी पॉजिटिव और अच्छा ही रहेगा जो अगर एफसीएफटी एमडी सीईओ बनते हैं। ओके, बीके सबरवाल जी, आप भी लंबे समय से जानते हैं विजय कुमार को। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए विजय कुमार बहुत ही सही चॉइस हैं एनसीडीएक्स एमडी सीईओ के लिए? देखिए, ऐसा कहना मृत्युंजय जी बहुत मुश्किल होता है, पर ये बात सच है कि उन्होंने कमोडिटी मार्केट में ही ज्यादा काम किया है, कारगिल में थे और बाकी इस इंडस्ट्री से काफी सालों से जुड़े हुए हैं। बट इस इंडस्ट्री की अपनी भी बहुत प्रॉब्लम है, बट ये पक्का है क्योंकि वो इस इंडस्ट्री से काफी सालों से और परिचित भी है मार्केट पार्टिसिपेंट से, तो ऐसी आशा की सकती है। ओके, आप मानते हैं एक्सचेंज में इम्प्रूवमेंट में? हाँ, लेकिन अशोक मित्तल जी, आप चूंकि जिस तरह से मार्केट की चाल फिलहाल दिख रही है, काफी अगर हम देखें तो एग्री कमोडिटी का वॉल्यूम डिप हुआ है। इसके पीछे कई वजह हैं। नोटबंदी को इसकी एक वजह मानी जा रही है, जीएसटी को वजह मानी जा रही है। क्या आपको लगता है कि काफी चुनौतियां होंगी उनके सामने, क्योंकि जब सीडीडी लगने के बाद या फिर कहें कि एनएससीएल संकट के बाद कमोडिटी मार्केट में लोगों का ट्रस्ट कम हुआ, भरोसे का संकट खड़ा हुआ, ऐसे में अब जो नए एमडी सीईओ आएंगे उनके सामने काफी चुनौतियां होंगी, आपको लगता है ऐसा? मेरे ख्याल से वेदर जीएसटी या नोटबंदी की बात नहीं है, ये मार्केट हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है। पिछले 12, 13, 15 साल में हमने देखा है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम या चैलेंज हमेशा रहा है। हाँ। तो वो जो भी नए व्यक्ति आएंगे उनको वो या और आने वाले समय में दूसरे चैलेंजेस तो फेस करने पड़ेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें चैलेंजेस की वजह ज्यादा ये है कि जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं या जो भी नए तरीके से वो काम कर सकते हैं, कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और जिस प्रकार से सेबी काफी सपोर्ट भी कर रही है आने वाले समय में, या इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन को कितना वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो उन सब पे निर्भर करेगा। तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली रहेंगे, ये नहीं रहेंगे तो कोई दूसरे रहेंगे। बट आई थिंक मार्केट ऐसी है जिसमें हमने काफी उतार चढ़ाव देखा है, तो अगर वो चीज वो पुराने हैं और एक्सचेंज को भी समझते हैं, पार्टिसिपेंट को भी समझते हैं, तो अगर वो चैलेंजेस का प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे तो डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल। ओके, बीके सबरवाल जी, आपके हिसाब से जब नए एमडी आएंगे, ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?
ताकि जो एग्री मार्केट की ग्रोथ है वो एक बार फिर से पटरी पर लौटे और कमोडिटी मार्केट में, खास करके एग्री मार्केट में, लोगों का ट्रस्ट रिस्टोर हो? देखिए, निश्चित रूप से जो नया आदमी आता है वो पूरी कोशिश करता है कि उसको रिवाइव करे, और इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑप्शन एक एग्री कमोडिटी में लॉन्च हो रहा है, और वो लॉन्च जो बहुत जल्दी होने वाला है, और वो लॉन्च हो गया तो, और वो सक्सेसफुल हो गया तो बाकी एग्री कमोडिटीज में भी ऑप्शन लॉन्च हो सकता है, जिससे वापस वॉल्यूम्स बाजार में आ सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऑप्शन एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा एग्री मार्केट के लिए, और ये नए एमडी के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होगा अगर यहां पर ग्वार का ऑप्शन चल जाता है या फिर बाकी एग्री कमोडिटी में ऑप्शन आता है। लेकिन अशोक मित्तल, अगर हम बात करें अभी जो ताजा हालात हैं, कई खबरें आई हैं हाल के दिनों में एग्री मार्केट को लेकर के, एग्री कमोडिटीज के दाम काफी नीचे हैं, कई कमोडिटीज के दाम एमएसपी से नीचे हैं। ऐसे में एनसीडीएक्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी किसानों को सही भाव दिलवाना, क्योंकि जब ये एक्सचेंज 2003 में लॉन्च हुआ था तो इसके पीछे मकसद ये था या फिर ये तर्क दिया गया था कि किसानों को सही भाव मिले, प्राइस डिस्कवरी हो, ट्रांसपेरेंसी आए, उसके लिए ये कदम उठाया जा रहा है। देखिए, एक्सचेंज में और पार्टिसिपेंट्स में काफी बार ये बात हुई है क्लियर कि एक्सचेंज खाली प्राइस डिस्कवरी करता है। किसी को कम भाव दिलवाना या ज्यादा भाव दिलवाना वो एक्सचेंज के हाथ में या उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वो तो खाली जिस रेट पे लोग बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उस प्राइस को डिस्कवर करके रख देते हैं, और उसमें जो फ्यूचर प्राइसेस को देख के जो आप लोग फोरकास्ट करते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, उसमें किसान इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट ले सकता है। जो लोगों ने लिया भी है, किसानों ने लिया भी है, वो मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम पे भी, और ऑप्शन उसमें कुछ हद तक मददगार होंगे जब लोग उसकी प्राइसिंग देखेंगे तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मित्तल आपका और बीके सभरवाल जी आपका इस खबर पर और महत्वपूर्ण बातें यहां पर कहने के लिए। तो एक बड़ी खबर है, एनसीडीएक्स जो कि देश का सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी का एक्सचेंज है, एनसीडीएक्स के नए एमडी और सीईओ के तौर पर विजय कुमार का नाम सामने आ रहा है। विजय कुमार अगले एमडी और सीईओ एनसीडीएक्स के हो सकते हैं, ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है, और सूत्रों के मुताबिक एनसीडीएक्स बोर्ड ने विजय कुमार का नाम सेबी को भेज दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अभी महंगाई के आंकड़े आए हैं, ये हम आपको बता दें। और जो सीपीआई महंगाई के आंकड़े हैं, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 3.58% रहा है। ये अक्टूबर का सीपीआई महंगाई का डेटा आप देख रहे हैं। खाद्य महंगाई दर 1.90 यहां पर रहा है, और फूड एंड बेवरेजेस की महंगाई 2.26% है। तो ये ताजा आंकड़े आप देख पा रहे हैं, सीपीआई के अक्टूबर में खुदरा महंगाई की दर 3.58% है। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और जयप्रकाश गुप्ता हैं मनी रिसर्च के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव, जो महंगाई के आंकड़े आए हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है ये आंकड़े? देखिए, बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं भी और नहीं भी। चिंताजनक इसलिए है कि जो फ्यूल बेसिकली जो एनर्जी को लेकर है, पेट्रोल वगैरह के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसके कारण भी जो है महंगाई दर जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है, और विदेश में भी हम देख रहे हैं ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और साथ साथ आज जिस तरह से डॉलर की पिटाई हुई है, रुपये की पिटाई हुई है डॉलर के अगेंस्ट, तो वो भी एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और महंगाई दर और हमें ऊपर आता हुआ दिखे। ओके, ठीक है। तो ये महंगाई के आंकड़े आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अलग अलग जो सेगमेंट है वहां पर किस तरह की महंगाई रही है ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर चना वायदा से जुड़ी हुई है। चना वायदा में जोरदार तेजी आई है, और आज वायदा बाजार में चने का भाव करीब 4% तक बढ़ चुका है। जबरदस्त तेजी के साथ आज वायदा बाजार में चने का मार्केट बंद हुआ है, और 4,840 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर भाव पहुंचा है वायदा में चने का। और आपको बता दें कि पिछले एक महीने से करीब चने की कीमतों में भारी उठापटक का माहौल बना हुआ है। कई खबरें बाजार में आ रही हैं, कई र्यूमर मार्केट में आ रहे हैं, उसका सीधा और इमीडिएट इंपैक्ट हम लगातार चने की कीमतों पर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते ही पीली मटर पर 50% ड्यूटी लगी थी, उसके बाद जोरदार तेजी आई। और आपको ये भी बता दें कि कारोबारियों का दो गुट है आप कह सकते हैं, और दोनों गुटों की राय अलग अलग है। एक तबके का ये मानना है कि चने में अभी तेजी दिखेगी,
जबकि दूसरे तबके का यह मानना है कि चने की सप्लाई काफी ज्यादा है, ऐसे में तेजी टिकने की संभावना बेहद कम है। राजीव कपूर, ऐसे हालात में जब मार्केट इतना वोलेटाइल है तो फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने वाले लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे चने में? देखिए, जो भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उन्हें स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए और लेवल्स को जरूर फॉलो करें। जैसे 5000 और 5050 के आसपास मेजर बैरियर है, अगर उसके ऊपर बाजार गया तो फिर 5200-5400 भी जा सकता है, और नीचे में ऐसे ही 4700 और 4650 इधर मेजर सपोर्ट है। बट आज की जो रैली देखने को मिली है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, मुझे लगता है बाजार 5000 तक ऊपर में ठीक है और जा सकता है। ओके, तो फिलहाल बिकवाली से बचे और 5000 के आसपास ही सोचें कि क्या करना है। ओके, बीरेन वकील, आपका क्या व्यू है? क्योंकि अगर हम यहां पर देखें तो जो हालात हैं चने को लेकर के काफी ज्यादा उठापटक का माहौल बना हुआ है और 4% ऊपर है चने का दिसंबर वायदा, 4844 का लेवल यहां पर क्लोजिंग प्राइस है चने की। क्या लगता है आपको, ये तेजी क्यों है? मार्केट टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड था, और दूसरी बात यह है कि चना कपास ये दोनों कमोडिटीज परसिस्टली पॉलिसी ड्रिवन मार्केट पे, और गवर्नमेंट एक्शन में आ गई है, गवर्नमेंट काफी सीरियस हो गई है, एमएसपी के नीचे पाई गई है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वायलेंट अपमूव शायद आना चाहिए, विच इज ए लॉन्ग टर्म करेक्शन, बट ये करेक्शन 5300-5400 तक जा सकता है। और फिलहाल जैसे लास्ट शो में मैंने बताया था कि 4800 के नीचे मुझे मार्केट नहीं लग रहा है। ओके, तो एक बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, लेकिन बीरेन वकील, ऐसे में आपका आउटलुक क्या है आगे? अगले एक महीने में आप चने का भाव कहां पर देख पा रहे हैं? वो कोई प्रिडिक्शन मैं नहीं करूंगा, पॉलिसी ड्रिवन मार्केट है इसलिए, बट मैं शॉर्ट नहीं जाऊंगा। हल्की क्वांटिटी में बाय साइड लेने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। राजीव, आपका टारगेट क्या है अगले एक महीने में वायदा बाजार में चने का प्राइस आप कहां देख रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसके लेवल्स हैं उस पर बहुत निर्भर करेगा। अगर बाजार 5050 के ऊपर सस्टेन किया, 5100 के ऊपर सस्टेन किया, तो मैं भी मानता हूँ 5300-5400 इजीली अचीवेबल टारगेट है। बट अभी एक दायरा दिखता है मुझे 4700 और 5050 के बीच का। बट आज की जो रैली है ये दर्शाती है कि बाजार अब 5000, 5,500, 5050 तक इजीली जा सकता है। ओके, बीरेन वकील, आप चूंकि काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं चने के फ्यूचर को, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं वायदा में, उनके लिए आपकी सलाह क्या है? इसमें बैकवर्डेशन चल रहा है, इसलिए बाय साइड रह सकते हैं, क्योंकि आगे उनको ब्याज बदला मिलेगा, देना नहीं पड़ेगा, उनकी होल्डिंग कॉस्ट नीचे आएगी, तो 1 मंथ से 2 मंथ का। ठीक है, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता दें, सरकार देसी चने के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है सीमित मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में। इस वक्त ये एक ताजा खबर आप देख पा रहे हैं, दाल से जुड़ी हुई, चने से जुड़ी हुई, और सीमित मात्रा में लिमिटेड क्वांटिटी में देसी चने के एक्सपोर्ट को मंजूरी सरकार दे सकती है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ताजा खबर, बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बीरेन वकील, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप देख रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस के ऊपर? प्राइस ये बता ही रहा था, और मैं ऐसी ही बड़ी खबर खाद्य तेलों में भी देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी लार्ज एंटीसिपेटरी बाइंग है, तो चने में भी निश्चित रूप से ये खबर सच हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, राजीव कपूर, इस खबर का आप कितना बड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर? मुझे लगता है आज शायद जो रैली है वो ऑलरेडी बाजार को मालूम थी और इसलिए आज रैली बन के आई, और बाजार थोड़ा ऊपर जा सकता है। मैं समझता हूँ कल और परसों के दिन में बाजार 5000, 5050 तक जा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि 5050 तक यहां पर जा सकता है। और आपको बता दें कि लगातार ये कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से कि दाल कीमतों को यहां पर सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि चने को छोड़कर बाकी सभी दालों के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी सरकारी खरीद भाव से नीचे है। किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये फैसला लेने में सरकार को देरी हो रही है, क्योंकि अभी चने की बुआई शुरू हो रही है और चने के दाम में जो अगर तेजी आती है तो इसका तुरंत फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। मार्च में नई क्रॉप आएगी, उससे पहले इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि किसानों को एक फायदा आता हुआ दिखे, ताकि इसकी बुआई बढ़े,
खेती बढ़े। आपको बता दें कि तुअर के दाम जब 2015 में 200 रुपए चले गए थे, उसके बाद किसानों ने जमकर खेती की तुअर की, लेकिन किसानों को इसका नुकसान हुआ और तुअर का भाव 2000 रुपए से 2500 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के मुकाबले नीचे चल रहा है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चने में कितनी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखी है पिछले 15 दिन में। आप देखिए कि किस तरह से 1 नवंबर को चने का भाव 4740 रुपए था और उस दिन खबर यह थी कि ईजीएम की बैठक में मटर के इंपोर्ट पर ड्यूटी लग सकती है। उसका इंपैक्ट हमने अगले दिन देखा 2 नवंबर को 4842 का लेवल, और मार्केट में र्यूमर थी कि ड्यूटी बढ़ाने का फैसला हो गया है, नोटिफिकेशन किसी वक्त भी आ सकता है। उस र्यूमर के आधार पर यह तेजी आई, लेकिन जैसे ही हमने आपको यह बताया था कि इस बैठक में ड्यूटी बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, उसके बाद आप देखिए दाम कैसे नीचे आए हैं। 4783 का लेवल यहां पर दिखाया था और उसके बाद 13 नवंबर आज के दिन एक बार फिर से मार्केट में अच्छी तेजी आई है। और इस तेजी के पीछे वजह यह थी आज दिन भर कि बाजार में ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि चने के इंपोर्ट पर सरकार पाबंदी लगा सकती है, चाहे तो इंपोर्ट को बैन कर देगी या फिर इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाएगी। ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन अब तक ऐसी खबर कोई नहीं आई है। खबर अभी आ गई है कि सरकार लिमिटेड क्वांटिटी में चने के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। तो आप देखिए पिछले 4-5 कारोबारी सत्र में खबर के आधार पर मार्केट का बिहेवियर क्या रहा है, यह हमने आपको यहां पर बताया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, अभी ताजा खबर आप देख पा रहे हैं। एडिबल ऑयल को लेकर के क्रूड सनफ्लावर तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% संभव है। सोर्सेस के हवाले से हमें एक खबर मिल पा रही है। तो लगातार ड्यूटी को लेकर खबरें आ रही हैं, चने पर ड्यूटी, पीली मटर पर ड्यूटी, ऐसी खबरें हैं। और अब खबर यह आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर 17.5% की इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। आपको बता दें कि भारत एक बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, और क्रूड कैनोला तेल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है, ऐसी जानकारी हमें मिल पा रही है। और सबसे पहले इनफैक्ट जी बिजनेस ने आपको एक खबर बताई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना है, इसको लेकर चर्चा हो रही है और ऐसी खबरें अब आ रही है कि ड्यूटी यहां पर बढ़ सकती है। राजीव कपूर, क्या आपको लगता है कि अगर ड्यूटी बढ़ती है क्रूड सनफ्लावर पर या फिर कैनोला पर, इसका इमीडिएट इंपैक्ट आप फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर सोयाबीन की कीमतों में, सोया तेल की कीमतों में देखेंगे? देखिए मृत्युंजय, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, इसका डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलेगा। मैं हालांकि इनके फंडामेंटल्स ट्रैक नहीं करता हूं दोनों के, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि किस मात्रा में इसका प्रयोग होता है पूरे एडिबल ऑयल के पैक में, बट डेफिनेटली कुछ सपोर्ट जरूर ये देंगे। बट मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड अभी भी जो है सोयाबीन का डाउन ट्रेंड है, तो थोड़ी तेजी आने के बाद फिर से शायद वो फिजल आउट और बाजार फिर नीचे दिखे। ओके, नहीं, लेकिन काफी सावधानी बरतनी होगी राजीव, क्योंकि जब ऐसी खबरें आती हैं तो मार्केट में काफी ज्यादा उठापटक का माहौल बन जाता है। 696 रुपए 55 पैसे के स्तर पर सोया तेल में ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल आपसे, ताजा भाव पर किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे सोया तेल में? देखिए, इस न्यूज़ का कल इनफैक्ट अभी से ही हमें दिखेगा, बिकॉज 9 बजे तक सोया ऑयल ट्रेड होता है। अगर बाजार में यहाँ से अगर वापस रैली पकड़ता है बाजार, तो मैं समझता हूँ 702 705 तक जा सकता है। और ऐसे केस में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें, जो भी ट्रेड करें उसको 1, 2 या 2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले। ओके, लेकिन राजीव, सोयाबीन के ऊपर भी कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं? क्योंकि ऐसी खबर जब आती है तो सोया तेल के साथ साथ सोयाबीन पर, मस्टर्ड पर भी इसका इंपैक्ट दिखता है। सोयाबीन को लेकर के आपका ताजा आउटलुक क्या है? देखिए, सोयाबीन का ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ा है, बॉटम आउट नहीं दिख रहा है बाजार चार्ट पर, तो अभी भी ऐसा लगता है कि उछाल पर उसे बिकवाली करना चाहिए। तो थोड़ा उछाल देखने को मिले, 2910 भी दिखे तो वहां बेच के चल सकते हैं। मैं समझता हूँ ठीक है। हाँ, हमारे साथ इस पर और जानकारी के लिए संदीप बजोरिया जुड़े हैं फोन लाइन पर, सनविन ग्रुप के सीईओ मुंबई से। संदीप जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभी खबर यह आ रही है कि क्रूड सनफ्लावर तेल पर 17.5% इंपोर्ट ड्यूटी मुमकिन है और साथ ही क्रूड कैनोला तेल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने लास्ट समय जब ड्यूटी बढ़ाई थी सोयाबीन की, उस समय सनफ्लावर और कैनोला की ड्यूटी नहीं बढ़ाई थी, और अभी गवर्नमेंट उसको अब इनके पार पे ले जाने का जो विचार कर रही है, वो सब सॉफ्ट ऑयल को एक ब्रैकेट में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से तो गवर्नमेंट का ख्याल में ये भी है कि और ड्यूटी का पाम ऑयल पे और सोयाबीन ऑयल पे और बढ़ाई जाए। ओके, बिकॉज कीमतें सपोर्ट प्राइस फार्मर को मिल नहीं रही है सब जगह पे, तो इस कारण से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सभी तेल में बढ़ाएगी, लेकिन हो सकता है कैनोला और सनफ्लावर में
ज्यादा बढ़ाए और सब सॉफ्ट ऑयल को एक ही लेवल पे कर दें। ओके, लेकिन संदीप जी ऐसी खबरें एक आध हफ्ते पहले भी आई थी कि ड्यूटी बढ़ सकती है, और अभी अभी जब ये खबर आ रही है तो सोया तेल में एक बार फिर से तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। 698 के आसपास है एनसीडीएक्स पर सोया तेल का भाव। आप चूंकि मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, अगर इतनी ड्यूटी लगाई जाती है तो आपके हिसाब से प्राइस क्या होगा सोया तेल का? देखिए, ड्यूटी कितनी बढ़ेगी उस पर डिपेंड करता है, मतलब ड्यूटी का परसेंटेज पर सब कुछ डिपेंड करता है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, 17.5% की बात चल रही है सनफ्लावर पर, और कैनोला पर भी बढ़ने वाली है। हाँ, तो सनफ्लावर कैनोला अभी आप 17.5 कह रहे हैं, मतलब 5% इंक्रीज की अभी बात कर रहे हैं, तो 5% सनफ्लावर में होता है करीबन आप समझिए 28 रुपया 10 किलो का। हाँ। 2 रुपया 80 पैसा 1 किलो का, और कैनोला में वो 30 रुपया होता है 10 किलो का, मतलब 3 रुपए किलो का। ठीक है, अभी 5% ड्यूटी बढ़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बजोरिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बड़ी खबर कि एडिबल ऑयल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। जयप्रकाश गुप्ता हमारे साथ हैं इस पर बातचीत के लिए। जयप्रकाश, आज शाम के कारोबार के लिए गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? बाजार में तेजी है लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं है, ऐसे में अगर ट्रेड करना हो बुलियन में तो आपकी राय क्या होगी? देखिए, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है वो कायम रह सकता है, और जिस हिसाब से रुपए में कमजोरी है वो भी एक एडेड फैक्टर है। तो अगर स्ट्रिक्टली आज के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो मुझे लगता है दोनों में बाई करके चला जा सकता है। गोल्ड में 29,540 के आसपास बाई किया जा सकता है 100 रुपए के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे करीब 29,700 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, चलिए, हमारे साथ अब कॉलर हैं, अशोक हैं ग्वालियर से। अशोक, पूछिए। अशोक, आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये पूछा था कि मेंथा मतलब कब तक हो जाएगा सर? मेंथा का आउटलुक आप जानना चाहते हैं? काफी वोलेटाइल काउंटर है, आज भी बाजार शुरुआती दौर में नीचे था, उसके बाद 4% के ऊपरी सर्किट के साथ बंद हुआ है। राजीव, क्या आउटलुक है आपका मेंथा को लेकर? देखिए, आज परसों इसमें फ्राइडे के दिन लोअर सर्किट लगा था और आज भी लोअर सर्किट पे खुलने के बाद ऊपर अपर सर्किट पे बंद हुआ है। ये प्राइस बिहेवियर तो ये दर्शाता है कि बाजार अभी और ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है जो इमीडिएट जो पिछला हाई था वो 1770-1800 के आसपास ये बाजार वापस हिट कर सकता है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ दिनेश हैं राजस्थान से। पूछिए दिनेश। दिनेश, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जयप्रकाश गुप्ता, क्रूड को लेकर के आपका व्यू क्या है? अगले 6 घंटे में क्रूड का क्या आउटलुक है आपका? देखिए, प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है $57 के ऊपर। अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो मुझे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग नजर आ रहा है। तो 3720 के आसपास मेरे ख्याल से सेल करके चला जा सकता है। 3760 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। पॉसिबिलिटी है 3680 से 3660 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव, आप पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? कॉपर थोड़ा सा ऊपर है, 448 के आसपास बेच सकते हैं, 440 to 443 के लिए। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश? एनजी बेच सकते हैं 208 पे, 210 के स्टॉप लॉस से 204 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव? एनजी बेच सकते हैं अराउंड 208, 8.5 पर, 202, 203 के लिए। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका, और जयप्रकाश गुप्ता आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।